अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार। मौशत के अंदर 3 अदवार हैं। पहला क्लासिकी दौर है, दूसरा नौ क्लासिकी दौर है और तीसरा आपके पास जदीद दौर था। क्लासिकी दौर जो था वो एडम स्मिथ ने बयान किया है, नौ क्लासिकी दौर जो था वो अल्फ्रेड मार्शल ने बयान किया और जो जदीद दौर था वो रॉबिन्स ने बयान किया हुआ है। क्लासिकल नज़रिया रोज़गार बयान करते वक्त 3 इकॉनमिस्ट थे आपके पास, जिनमें आ जाते हैं एडम स्मिथ हैं आपके पास, पैगो है और साथ में केनान है, जिन्होंने ये नज़रिया मुकम्मल रोज़गार जो था बयान किया है। नज़रिया मुकम्मल रोज़गार जो है वो 2 मेन पॉइंट्स के ऊपर बेस करता है। पहला मुकम्मल रोज़गार और सेकंड है इसमें अदम मुदाखलत का निज़ाम। मुकम्मल रोज़गार क्या होता है? मुकम्मल रोज़गार या कामिल रोज़गार से मुराद ये होता है कि पूरी मईशत के अंदर हर आमिल जितना काम करना चाहे उसको उसकी एबिलिटी के मुताबिक यानी कि उसकी सलाहियत के मुताबिक जो है वो काम मिल जाए, तो हम उसे कहते हैं मईशत के अंदर मुकम्मल रोज़गार है। इसका मतलब है कि पूरी मार्केट के अंदर जो होगा वो बेरोज़गारी के हालात जो होंगे वो नहीं रहेंगे। सेकंड है आपके पास अदम मुदाखलत का निज़ाम है। अदम मुदाखलत से मुराद ये होता है कि मईशत के अंदर गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस होगी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। मईशत के जितने भी फ़ैसले होंगे वो मौशी ताकतें जो होंगी वो करेंगी, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो होगी वो इसके अंदर इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब ये जो क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार जो है, इन्होंने जो अपने नज़रियात बयान किए हुए थे वो बेतरतीब थे। इनको मॉडर्न इकॉनमिस्ट जो थे उन्होंने तरतीब दी इसमें। तो सबसे पहले जो इनकी तरतीब देने से जो मार्केट्स में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आया, जो मंडी नज़र आई, वो था आपके पास से का कानून मंडी और साथ में जो था नज़रिया मिकदार इज़ा। अब ये जो से का कानून मंडियां हैं ये ज़ाहिर करता है आपकी हकीकी शोबा, यानी कि शोबा है पैदावार को, जबकि नज़रिया मिकदार ज़र जो है ये आपके ज़री सिस्टम को ज़ाहिर करता है। मज़ीद इन्हीं कानून को लेकर जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास 4 मार्केट्स नज़र आती हैं। उनमें पहली है आपके पास अशिया की मंडी और सेकंड है आपके पास मेहनत की मंडी और थर्ड है आपके पास ज़र की मंडी और 4 पे आपके पास आ जाता है कर्ज़ा की मंडी। इन मार्केट्स को डिस्कस करने से पहले हम क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार के मफरूज़ात को डिस्कस करेंगे। पहला मफरूज़ा है मुकम्मल मुकाबला। अशिया और मेहनत की मंडियों में हमेशा मुकम्मल मुकाबले के हालात हो। इसका मतलब ये होगा अशिया की मार्केट में कीमतें एक जैसी होंगी और मेहनत की मार्केट में आमनीने पैदाइश के जो मुआवजे होंगे वो एक जैसे होंगे। तो इसे हम कहते हैं अशिया और मेहनत की मंडियों में हमेशा मुकम्मल मुकाबले के हालात हों। सेकंड अदम मुदाखलती। अदम मुदाखलत यानी कि गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस होगी यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और तमाम जो फ़ैसले होंगे वो मौशी ताकतें जो होंगी वो वहाँ पर करेंगी। यानी कि इसमें ना तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होंगे, ना ही टैक्सेस होंगे, ना ही सब्सिडी होगी और ना ही आपके पास इंपोर्ट होगी और ना ही आपके पास
एक्सपोर्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। और थर्ड है तमाम मुआशी मुतग़य्यरात, जैसे कीमत है, उजरत है, सूद है, ये लचकदार होंगे, इनमें तब्दीली आ सकती होगी, ठीक है। और इसके बाद है आपके पास 4 पॉइंट है, ये बंद मुआशियत है। बंद मुआशियत से मुराद ये होता है ना तो मार्केट के अंदर आपकी एक्सपोर्ट होगी और ना ही मार्केट के अंदर आपकी इंपोर्ट होगी। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मुल्क की बाउंड्री के अंदर ही आपकी मुआशियत जो होगी वो पाई जाएगी, ठीक। और उसके बाद 5 पॉइंट है आपके पास, अरसा कलील का मॉडल है। अरसा कलील के मॉडल से मुराद ये होगा कि यानी कि यहाँ पर ना तो फैशन में तब्दीली होगी, ना ही रस्म व रवाज में तब्दीली होगी, ना ही टेक्निक में तब्दीली होगी और ना ही आबादी के अंदर तब्दीली होगी। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या होगा, अरसा कलील का मॉडल होगा, ठीक है। और उसके बाद छठा पॉइंट है आपके पास ज़र की रसद, MS, ये बराबर होगा M0 के बराबर, कि जो ज़र की जो रसद होगी वो मुअय्यन होगी, आपके पास फ़िक्स फॉर्म में होगी, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती आपके पास। 7 पॉइंट है आपके पास मौशियत के तमाम अखराजात सरफ़ी अखराजात और सरमायाकारी के अखराजात के बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आमदनी किसके बराबर होगी, Y = C सरफ़ी अखराजात प्लस I सरमायाकारी के अखराजात के बराबर होगी। और कौमी आमदनी किसके बराबर हो गई, Y = C + S के बराबर हो जाएगी आपके पास। उसके बाद आपके पास 8वां पॉइंट है इसका, S = फंक्शन ऑफ I और I = फंक्शन ऑफ I। बचतों और सरमायाकारी का जो इन्हिसार होगा वो शरह सूद के साथ होगा। अगर तो शरह सूद में इजाफ़ा होगा तो बचत के अंदर भी इजाफ़ा हो जाएगा, अगर शरह सूद के अंदर कमी हो जाए तो बचत के अंदर भी कमी हो जाएगी। लेकिन अगर शरह सूद में इजाफ़ा होगा तो सरमायाकारी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और अगर शरह सूद में कमी होगी तो सरमायाकारी के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। उसके बाद 9 पॉइंट है आपके पास, क्योंकि ये अरसा कलील का मॉडल है, अगर अरसा कलील का मॉडल होगा तो इसका मतलब है कि अगर हम कौमी आमदनी का फंक्शन लिखते हैं Y = फंक्शन ऑफ लेबर, बट कैपिटल क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा। लेबर में तो तब्दीली हो सकती है, मेहनत की इकाइयों में तो तब्दीली हो सकती है, लेकिन सरमाए की जो मिकदार होगी ये कांस्टेंट रहेगी आपके पास। और उसके बाद लास्ट है आपके पास 10, मेहनत की तमाम इकाइयों की इस्तादाद का आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सेकेंडली, मेहनत और सरमाया एक दूसरे के क्या होंगे, बदल पजीर हों, यानी कि मेहनत और सरमाया को आप एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।